है वो अपने 4 बॉन्ड को किन ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कार्बन जो है ये जो 4 बॉन्ड किन एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ बनाएगा कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा बॉन्ड बनाने के बाद, कार्बन का जो स्ट्रक्चर आएगा बॉन्ड बनाने के बाद हम उसे कहेंगे अमाइनो एसिड। तो कार्बन के 4 बॉन्ड के साथ ऐसा क्या होगा कि हम स्ट्रक्चर जो हमारे पास बाद में आएगा बॉन्ड बनाने के बाद, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने के बाद हम इस कार्बन या फिर जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा हम उसे अमाइनो एसिड कैसे कह पाएंगे। तो देखिए लॉजिक है भैया, मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि अमाइनो एसिड भैया मतलब हमारे पास टर्म आ जाए, अमाइनो एसिड टर्म आ जाए और कहा जाए कि भैया स्ट्रक्चर पे बात कीजिए, तो आप बिल्कुल बारीकी से सोचिए, ऐसे बारीकी से सोचिए कि कैसे बनता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। बस आपको लॉजिक देखना है कि आपको अमाइनो एसिड बनाना है तो एक कार्बन ले लीजिए, सिंपल क्या, एक कार्बन ले लीजिए और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, और कार्बन जो है वो अपने 4 बॉन्ड जो है वो किन एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ बनाएगा कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा बॉन्ड बनाने के बाद हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे अमाइनो एसिड कह पाएंगे। तो कैसे होंगे वो बॉन्ड जिसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन जो अपने 4 बॉन्ड किन एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ बनाएगा कि हम उसे कहेंगे अमाइनो एसिड। तो सोचिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था कि अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता था, क्योंकि नाम में ही काम छुपा हुआ है भैया। कैसे, ये देखिए ये जो वर्ड है ना अमाइनो, ये एक का है, ये एक है फंक्शनल ग्रुप। क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है अमाइनो का, ऐसा ऐसे NH2 और साथ में ये जो है ना बॉन्ड एक और, यहां बस एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहां पर भी एक और इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या ये एक बॉन्ड यहां पर जाके बन जाएगा, ठीक है, NH2। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है एसिड, ये भी क्या है एक फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है दिखा देते हैं भैया। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसे हम क्या कहते हैं, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो इसने अब इस कार्बन ने अपने 2 बॉन्ड बना लिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, 2 बॉन्ड यहाँ बना दिए इसने ऑक्सीजन के साथ, तो पीछे रह गए कितने हाइड्रोक्सिल के साथ, ठीक है, OH के साथ। ये वाला बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ बनेगा। यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन जो है इसने 2 बॉन्ड तो बना लिए थे हाइड्रोजन के साथ, और अपना ये वाला बॉन्ड बनाएगा किसके, कार्बन के साथ। तो देखिए हम इस स्ट्रक्चर के साथ, हम इस कार्बन के साथ ऐसा क्या करेंगे कि इसे अमाइनो एसिड का नाम दिया गया था, कि हम इसे स्ट्रक्चर के साथ ऐसा क्या करेंगे कि हम इसे अमाइनो एसिड कहेंगे। सिंपल 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 भैया, ये जो फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप 1 एंड फंक्शनल ग्रुप 2 लगा दीजिए, बॉन्ड बना दीजिए इसके साथ, क्योंकि हम जो है अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी बताते हैं, बाद में बताएंगे ना, क्योंकि पहले क्या करें, पहले आप जो है इस जो है अमाइनो ग्रुप को यहाँ पर लगा के यहाँ पर नाइट्रोजन लिखिए, नाइट्रोजन का ये वाला बॉन्ड इसके साथ बनना था, और साथ में ये एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हो गया कंप्लीट, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसके नाम में ही काम छुपा हुआ था, इसके नाम में ही इसका स्ट्रक्चर छुपा हुआ था, अमाइनो एसिड के नाम में ही उसका स्ट्रक्चर छुपा हुआ था भैया, देख लीजिए, ठीक है। ये वाला जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ ये बन गया, इसका 1 2 3 और दूसरा चौथा बॉन्ड कंप्लीट। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ये कौन सा ग्रुप था हमारे पास, ये था अमाइनो ग्रुप। ये हमारे पास क्या था, कार्बोक्सिल ग्रुप। 2 ग्रुप हमारे पास आ गए। हमने नाम से ही अमाइनो एसिड के नाम से ही उसका स्ट्रक्चर बना लिया, अमाइनो एसिड।
ये क्या था, ये अमाइनो, ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, ये एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप। तो इसे एक कार्बन के साथ अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड इसलिए कहा गया क्योंकि इस अमाइनो एसिड के पूरे स्ट्रक्चर में, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या है, दोनों फंक्शनल ग्रुप पाए जा रहे हैं अमाइनो एसिड। इसे एक कार्बन के साथ दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच है भैया, इसे एक कार्बन के साथ दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को अमाइनो एसिड का नाम दिया गया। तीसरा बॉन्ड जो है वो अब हल्के से किसके साथ सेटिस्फाई कर दीजिए, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर दीजिए। और जो फोर्थ बॉन्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। काहे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस अमाइनो एसिड को ना, इस अमाइनो एसिड को जो कोई भी हो, 20 अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड में से 20 अमाइनो एसिड का, 20 अमाइनो एसिड के जो भी नाम रखे गए हैं वो इस चौथे बॉन्ड की वजह से रखे गए हैं। उनके नाम, उनके काम, उनका जो भी बिहेवियर, उनके करैक्टर, उनकी प्रॉपर्टीज, अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड के नाम, काम, जो भी बिहेवियर है एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा भैया। वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, नहीं बॉन्ड बनाएगा। 20 अमाइनो एसिड है ना, 20 अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। इन 20 अमाइनो एसिड को, 20 अमाइनो एसिड को नाम कैसे दिए गए वो बेस करता है इस फोर्थ ग्रुप पे जो अमाइनो एसिड पे है। वो कौन सा ग्रुप है, वो है थोड़ा पोटेंट है, तो काहे पोटेंट से ना लिखें, मेरा फेवरेट कलर का है ब्लैक है, तो ब्लैक से ना लिख दीजिए, इसे कहते हैं आर ग्रुप। इसके कई नाम है भैया, इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि साइड चेन, इसे वेरिएबल ग्रुप भी कहते हैं, ये भी बताएंगे ये क्यों कहते हैं। साइड चेन वेरिएबल ग्रुप, आर ग्रुप इसे कहते हैं, इस चौथे बॉन्ड को, ठीक है। कार्बन के यानी कि अमाइनो एसिड के जो चौथे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड के चौथे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आर ग्रुप। ये आर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी ना क्लास में देखिएगा, क्या देखिएगा कि सब स्टूडेंट के ना, क्या जो आपकी क्लास के स्टूडेंट होंगे उनका का यूनिफॉर्म का है एक जैसा होगा, ठीक है। उनका जो है शूज होंगे वो एक जैसे होंगे, उनके जो दुपट्टे होंगे वो एक जैसे होंगे, सेम होंगे, सारी क्लास के सेम होंगे। चलो लगा लीजिए आपकी क्लास की जो है स्टूडेंट की जो तादाद है वो कितनी है, कितने नंबर है, वो है 20 स्टूडेंट है, और 20 स्टूडेंट के सेम टू सेम यूनिफॉर्म है, शूज है, दुपट्टा है। और सिर्फ फर्क कहाँ पे आता है, बैग्स पे, क्योंकि बैग्स जो है वो किसी का नीला होता है, किसी का पीला होता है, किसी का किस कलर का होता है, किसी का छोटू होता है, किसी का बड़ा बैग होता है, ठीक है। फर्क कहाँ आता है, बैग पे। यहाँ पर सेम टू सेम 20 अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है उनमें सेम टू सेम 20 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में ये जो है 3 बॉन्ड सेम टू सेम रहते हैं। 3 जो ग्रुप है, 3 जो बॉन्ड है वो सेम टू सेम 20 अमाइनो एसिड में, ये जो 3 स्ट्रक्चर है, 3 बॉन्ड है कार्बन के, वो सेम टू सेम रहते हैं। हर अमाइनो एसिड में ये जो है ये अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, सेम टू सेम होता है, इनमें चेंजिंग नहीं आती। जिस तरह यूनिफॉर्म सेम, यहाँ पर लिख दीजिए NH2 सेम, ठीक है। ये 20 अमाइनो एसिड में क्या होता है, सेम होती है ये चीजें, ठीक है। 3 चीजें सेम होती हैं, एक NH2 लगा दिया, दूसरा शूज यानी कि हमने यहाँ लिख दिया OH, तीसरा दुपट्टा यानी कि हमारे पास आ गया H,
सारे अमाइनो एसिड में 20 अमाइनो एसिड में 20 अमाइनो एसिड में जो उनका स्ट्रक्चर होता है 20 अमाइनो एसिड का, उन सब में जो सेम चीज होती है वो क्या होती है, सेंट्रल कार्बन के जो 3 बॉन्ड होते हैं 20 अमाइनो एसिड में वो का सेम टू सेम होते हैं। बस फर्क कहाँ आता है, फर्क आता है सिर्फ आर ग्रुप में। यहाँ आपकी क्लास के स्टूडेंट में आपके स्टूडेंट की क्लास में जो भी है फर्क कहाँ आता है, वो आता है बैग में, कि उनके बैग डिफरेंट हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो अलग अलग जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। यहां पर भी ऐसे ही इनका जो है यहाँ पर आर ग्रुप डिफरेंट है, भैया। यहाँ पर का 20 अमाइनो एसिड में ये मैं लगा देती हूँ 1 2 3 4, इन सब में का ये जो है NH2 हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये सेम टू सेम है। 20 अमाइनो एसिड में कार्बन के 3 बॉन्ड सेम टू सेम, 20 अमाइनो एसिड में कार्बन के 3 बॉन्ड सेम टू सेम, हर एक में पाया जाएगा अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप सेम टू सेम होगा। चेंजिंग कहाँ आएगी? किसी भी अमाइनो एसिड का खास नाम क्यों दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ उसके आर ग्रुप की वजह से। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लगा देती हूँ आर ग्रुप CH3, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, मैंने कहा कि उस बच्चे का बैग का है, उस बच्चे का बैग पिंक है, ठीक है। यहाँ पर इस आर है, यहाँ पर जो आर है वो का है CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, और इस मिथाइल ग्रुप की वजह से इस पूरे अमाइनो एसिड का नाम दिया गया भैया एलानिन। अगर हमारे पास आर जो है, आर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं आर लगा दूं हाइड्रोजन, तो इस पूरे अमाइनो एसिड को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ग्लिसरीन। फर्क कहाँ आया? आ गया ना वही बात कि हर अमाइनो एसिड में 20 के 20 अमाइनो एसिड में कार्बन के 3 बॉन्ड बिल्कुल सब में सेम होंगे। 20 के 20 अमाइनो एसिड में ये 3 जो है वो 3 बॉन्ड सेम होंगे। फर्क कहाँ आएगा? आर ग्रुप में। किसी का आर ग्रुप, किसी अमाइनो एसिड का आर ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप होगा, उस CH3 की वजह से, उस आर ग्रुप की वजह से उस अमाइनो एसिड को नाम दिया जाएगा एलानिन। और अगर किसी भी अमाइनो एसिड में अगर मैं यहाँ पर लगा दूं H, और फिर इस अमाइनो एसिड को क्या नाम दिया जाएगा? H लगा है, आपने देखा कि बाकी आपको पता है कि बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बाकी कार्बन के 3 बॉन्ड सेम है अमाइनो एसिड में। हर अमाइनो एसिड में 20 के 20 अमाइनो एसिड में कार्बन के 3 बॉन्ड सेम होते हैं। फर्क कहाँ आएगा? उसका क्या है? ग्लिसरीन है। तो आपको कैसे पता चलेगा किस अमाइनो एसिड को ग्लिसरीन क्यों कहा गया है भैया? आपको साफ पता चल जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन की वजह से इस अमाइनो एसिड का नाम ग्लिसरीन रखा गया। अगर आप कहेंगे कि ये भैया अमाइनो एसिड है, ये भैया लगा दीजिए सेम टू सेम 3 बॉन्ड सेम, अमाइनो ग्रुप हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप सेम टू सेम। 20 अमाइनो एसिड में सेम टू सेम कार्बन के 3 बॉन्ड सेम होंगे। 3 बॉन्ड जो है वो 3 स्ट्रक्चर, उसका कार्बन के 3 जो है वो स्ट्रक्चर 3 बॉन्ड सेम होंगे। फर्क कहाँ आएगा? आर ग्रुप में। अगर मैं यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मैं अमाइनो एसिड को ना एक खास नाम देना चाहती हूँ, मुझे बस ना आप 3 बॉन्ड के सेम दे दीजिए, मुझे बनाना है सीरीन, SERIN सीरीन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अपने हाथ में लिए बैठी हूँ CH2OH। यहाँ पर मैं कहती हूँ, मुझे पता है कि इनको बस ना इनमें 20 अमाइनो एसिड में 3 बॉन्ड सेम होते हैं, ये नहीं बदलते। जो बदलता है वो क्या बदलता है? आर ग्रुप बदलता है। तो मैंने कहा मैं कहती हूँ मैं सीरीन बनाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपल CH2OH लगा दिया और इस पूरे अमाइनो एसिड को नाम दे दिया सेरीन अमाइनो एसिड। मैं चाहती हूँ भैया ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे ग्लिसरीन चाहिए, सिंपल सा छोटू सा प्यारा सा शर्मीला सा अमाइनो एसिड चाहिए। मैं यहाँ पर H लगा देती हूँ, आर की जगह पर H लगा देती हूँ, तो क्या बन जाएगा? ग्लिसरीन बन जाएगा। तो क्या हर अमाइनो एसिड में 20 के 20 अमाइनो एसिड में ये वाला जो इतना स्ट्रक्चर है
ये वाला जो इतना स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। फर्क कहाँ आएगा? इस आर ग्रुप में। फर्क कहाँ आएगा? इस आर ग्रुप में। इस आर ग्रुप की वजह से हर अमाइनो एसिड को उसका नाम दिया जाता है। ये आर ग्रुप जो है वो छोटुका सा भी हो सकता है, सिंपल सा एक एटम भी हो सकता है हाइड्रोजन। ये आर ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, लाइक दैट ये वाला। ये आर ग्रुप जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल से भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं रिंग भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है ये आर ग्रुप। और उन्हीं आर ग्रुप की वजह से हम अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड का नाम दे देंगे, क्योंकि बाकी तो सारे 20 अमाइनो एसिड में 20 के 20 अमाइनो एसिड में बाकी 3 बॉन्ड तो सेम है। फर्क कहाँ आ रहा है? आर ग्रुप में। वो वेरिएबल ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल की वजह, वेरिएबल का मतलब है कि आर ग्रुप चेंज हो रहा है, वेरिएबल का मतलब चेंजिंग। आर ग्रुप जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि जो चौथा बॉन्ड जो है वो चेंज हो रहा है हर अमाइनो एसिड में। इसी वजह से इस चौथे बॉन्ड को क्या कहा गया? वेरिएबल ग्रुप। आर ग्रुप की वजह से हम ये बताएंगे कि ये अमाइनो एसिड जो है या कोई भी अमाइनो एसिड जो है वो पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या होगा, उसकी क्या करैक्टर होंगी, क्या आईडी कार्ड, ये जो पहचान कार्ड होता है ना, पहचान कार्ड होता है किसी भी इंसान का पहचान कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है, उसे पता चल जाता है। ठीक है, तो जो आर ग्रुप है ना, जो आर ग्रुप है वो पहचान कार्ड है अमाइनो एसिड का, जहां से आर ग्रुप से पता चलता है कि भैया ये कौन सा अमाइनो एसिड है। आर ग्रुप क्या है? द पहचान कार्ड ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड आर ग्रुप। आर ग्रुप इज द पहचान कार्ड। उसका नाम क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, वो कैसा होगा, वो कैसे बिहेवियर शो करता होगा, वो किसकी वजह से पता चलेगा? आर ग्रुप की वजह से, क्योंकि बाकी सारे अमाइनो एसिड में तो 3 के 3 बॉन्ड सेम है, 3 के 3 स्ट्रक्चर सेम है। चेंजिंग का है आर ग्रुप में। आपकी क्लास में सब बच्चों के यूनिफॉर्म सेम, ठीक है, दुपट्टा सेम, शूज सेम। डिफरेंस कहाँ आया? बैग में, जहां पर सारे अमाइनो एसिड में 20 के 20 अमाइनो एसिड में ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सब में ये सेम 20 के 20 अमाइनो एसिड में ये 3 स्ट्रक्चर सेम। फर्क कहाँ आया? आर ग्रुप में। इस आर ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड को खास नाम दिया जाता है, ग्लाइसिन, एलिनिन, वाइलिन, सेरीन। ठीक है, उस आर ग्रुप को हम लगाते जाएंगे। यहाँ पर से मैं कहती हूँ नहीं भाई मुझे लगाना है, यहाँ पर मुझे बनाना है एलानिन। भैया मुझे ज़्यादा आते नहीं है, इसलिए इन 3 चारों के गिरद घूम रही हूँ, तो आप सीधा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर CH, तो मैं यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं ना ये चाहती हूँ एलानिन बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर ये वाला आर ग्रुप लगा दूंगी, तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ चेंजिंग हम करते जाएंगे और अपनी मर्जी से अमाइनो एसिड बनाते जाएंगे। हम अपनी मर्जी से का अमाइनो एसिड बनाते जाएंगे, क्या दिक्कत? हम तो परेशानी देने वाला लेक्चर देते ही नहीं है। ये का बेस अमाइनो एसिड में 20 अमाइनो एसिड में का तीनों बॉन्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों का सेम 20 के 20 अमाइनो एसिड में। चेंजिंग कहाँ आएगी? चेंजिंग कहाँ आएगी? चौथे बॉन्ड में, कार्बन के चौथे बॉन्ड यानी कि आर ग्रुप में चेंजिंग आएगी। आर ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड का नाम दिया जाता है, उसका बिहेवियर देखा जाता है। आर ग्रुप क्या है? पहचान कार्ड। बिहेवियर, उसका प्रॉपर्टीज, मतलब कि वो अमाइनो एसिड एसिडिक होगा, बेसिक होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। समझ आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चेंजिंग कहा ये सेम टू सेम 20 अमाइनो एसिड में, 20 के 20 अमाइनो एसिड में इतना स्ट्रक्चर सेम। चेंजिंग कहाँ आएगी? आर ग्रुप में।
ठीक है। अब स्ट्रक्चर